सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के आर्ट एंड कल्चरल के ऊपर कुछ MCQ क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन पिलर्स इज लोकेटेड इन बिहार। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ई विच इज मोर देन अबव। देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे पहला है लौरिया नंदनगढ़ पिलर जो है ये भी बिहार में है। फिर ये लौरिया अरेराज जो है ये भी यहाँ पे बिहार में है। रामपुरवा 1 एंड रामपुरवा 2 जो है ये भी यहाँ पे बिहार में है। लेकिन जो डी ऑप्शन जो है जिसका नाम है संस्का, ये यूपी में है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? मोर देन अबव। देखो बीपीएससी के क्वेश्चन के हिसाब से भाई यहाँ पे हमें 5 यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से जो लास्ट ऑप्शन होता है उसमें नन ऑफ द अबव है या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव रहता है। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे ये होगा, इसका मतलब ई इज द राइट आंसर। ओके, next question is what is the script and language of majority of rock inscription of Ashoka respectively? So right answer of second is it's C which is ब्राह्मण एंड प्राकृत। ओके, तो देखो क्या है ना कि यहाँ पे ब्राह्मण में भी है, प्राकृत में भी है, लेकिन इसके अलावा खरोष्ट्री में भी है, आर्मेनिक में भी है और ग्रीक लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिखा गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लो क्या दिया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। ओके, तो वो है अपना ब्राह्मिक एंड प्राकृत लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे देखो, मान लो कि जो खरोष्टी लैंग्वेज है वो नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी प्रचलित है, तो लैंग्वेज जिस जगह की जितनी पॉपुलर थी उसी के हिसाब से, उसी लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे रॉक इंस्क्रिप्शंस बनाए गए थे। ओके, तो ये याद रखिएगा। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी विच इज ब्राह्मण एंड प्राकृत, लेकिन इसके अलावा अर्मैनिक में भी था और खरोष्टी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज में भी यहाँ पे मिले हैं। ओके, next question is who among the following was the first ruler to inscribe his message to his subject and officials on stone surface, natural rocks and polished pillars? Right answer of third is it's सी विच इज अशोका। ओके, तो अशोका ने यहाँ पे कई सारे अलग अलग पिलर्स यहाँ पे बनवाए थे और इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे किया गया था। और ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने यहाँ पे मैसेजेस को यहाँ पे इंस्क्राइब किया था स्टोन्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, अलग अलग यहाँ पे चीज़ें बनाई गई थी, उनके ऊपर यहाँ पे किया गया था। ओके, देखो आफ्टर कलिंग वॉर कब हुआ? 261 BC। उसके बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और धर्म के रास्ते पे चल पड़े, और उसी के बाद से यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे धर्म की पॉलिसीज जो थी सब कुछ यहाँ पे लिखवाया है। ये जितने भी यहाँ पे मैसेजेस थे वो यहाँ पे रिलीजन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वॉर वगैरह के ऊपर, और जो सोसाइटी में जो क्या लेवल है उसके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ था। ओके, question is with reference to the Ashoka pillar of the Vaishali, which of the following statement is correct? So right answer of fourth is, देखो इसमें अगेन ये ई ऑप्शन है। अब ई ऑप्शन क्यों है इसको हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लायन पिलर, तो बिल्कुल इसको यहाँ पे लायन पिलर्स भी हम लोग यहाँ पे बोलते थे। सेकेंड बी ऑप्शन में दिया हुआ है इट वॉज इरेडिकेटेड बाय किंग अशोका इन द 3rd सेंचुरी, बिल्कुल यहाँ पे 3rd सेंचुरी में इसको यहाँ पे बनाया गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अशोका जी के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। ओके, थर्ड भी सी जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे सही है। द पिलर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल, बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड डी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, किंग अशोक इरेडिकेट हिट्स पिलर आफ्टर बीइंग विक्टोरियस एट कलिंग। ओके, कलिंग वॉर के बाद धर्म अपना लिया इन्होंने और कई सारे मैसेजेस इन्होंने यहाँ पे धर्म के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। ओके, बहुत सारी इन्होंने यहाँ पे अपने पिलर्स को बनाए हैं, अलग अलग जगहों पे बनाए हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स एक सेकेंड, इट्स ई विच इज मोर देन अबव। ओके, इसमें 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यक्ष एंड यक्षिणी हैज बीन एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज अगेन इट्स ई विच इज मोर देन अबव। तो क्या क्या है इसका आंसर? इट्स ए हिंदुज्म, इट्स बी जैनिज्म एंड इट्स सी विच इज बुद्धिज्म। ओके, सब में यहाँ पे ये आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों आएगा, बस ये लास्ट में जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे नहीं आएगा। ये भी एक धर्म है, ये अलग धर्म है। ओके, इसके अलावा इसमें बात करें तो यहाँ पे जो यक्ष एंड यक्षिणी जो है ये किसी भी जो अपना मंदिर होता है उसके द्वार के पास लगाया जाता है। ओके, एक तरीके से प्रोटेक्शन करने के लिए और प्रोटेक्टर करने के लिए। ओके, गार्ड्स ऑफ द टेम्पल कहते हैं इन्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज where was the sculpture Chauri Berar Yakshini found in Bihar? So right answer of sixth is it's ए विच इज़ पटना। ओके, तो पटना में इसको यहाँ पे देखा गया था, यहाँ पे ये मिला था। एंड ये एक गॉडेस का स्टैचू है, एक मतलब माँ है, भगवान है, उनकी यहाँ पे मूर्ति है। और
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 3rd सेंचुरी में इसको मौर्यन एम्पायर के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया था, यानी कि अशोका जी के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया था, और यहाँ पे ये अर्ली इंडियन स्टोन्स के तरीके से इसमें आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज at which of the following places in Bihar a 2.3-meter high bronze sculpture of Buddha was found? Short answer of 7th is it's सी विच इज सुल्तानगंज। ओके, सुल्तानगंज जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है, और वहीं पे यहाँ पे ये मिला है। ओके, अभी ये कहाँ पर है, तो ये यूके के बर्मिंघम म्यूजियम में यहाँ पे ये लोकेटेड है, उसको वहाँ पे रखा गया। काफ़ी शानदार मूर्ति है, काफ़ी अच्छी है, और मतलब ब्राउन से ये टोटल यहाँ पे ब्राउन से यहाँ पे बनाया गया है। 2.3 मीटर ये लंबा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। सुल्तानपुर के कहाँ, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके सुल्तानगंज में इसको यहाँ पे मिला है, और राइट नाउ ये यूके के बर्मिंघम म्यूजियम में रखा गया है, अंग्रेज उठा के लेके चले गए थे। ओके, next question is which of the following place is associated with bull capital of Ashoka? So right answer of 8th is it's B which is Rampurva। okay, Rampurva को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं bull capital of Ashoka। इसका एक यहाँ पे स्टोन का स्टैचू भी यहाँ पे है, जो कि राइट नाउ अभी ये कहाँ पर है, राष्ट्रपति भवन, यानी कि जो हमारे इंडिया में जो हमारे जो राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है वहाँ पर इसको रखा गया है। ओके, और ये रामपुरवा कहाँ पे पड़ता है, ये अपना वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये आता है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं, याद रखिएगा। बुल कैपिटल ऑफ अशोका इट्स रामपुरवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुलंदी बाग was an ancient site of which of the following places? So right answer of 9th is it's a B which is पाटलिपुत्रा। ओके, तो पाटलिपुत्रा की ये वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइट्स में से एक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, पाटलिपुत्रा कहाँ पे है, इट्स पटना डिस्ट्रिक्ट में। इसको यहाँ पे खोजा किसने था, इट्स LA वाडले, WADDELL। ओके, वेडल। ओके, LV वेडल कब था, 1895, हाँ 1895 में इसको यहाँ पे खोजा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम बिहार? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज कई सारे हैं इसमें, इट्स A एंड B। देखो इसमें A एंड B है, एक महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और एक साइट ऑफ नालंदा महावीरा। ओके, ये दोनों ही इसके अंतर्गत यहाँ पे आते हैं, ये और ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, महाबोधि टेम्पल भी गया में है, और साइट ऑफ नालंदा, ये तो भाई नालंदा यहाँ पे दिया ही हुआ है। ओके, कुछ क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। ओके, इसके अलावा और भी कई सारे बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द पाल आर्किटेक्चर हु चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स अगेन मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, क्यों इसमें हम लोग यहाँ पे इसको डाला है, अब हम लोग देख लेते हैं। आर्किटेक्चर इन पाल पीरियड वर जनरली मेड आउट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, बिल्कुल 110% यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई इसको यहाँ पे स्टोन्स या फिर रॉक कटिंग से इसको बनाया गया। यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक यानी कि मिट्टी को पहले यहाँ पे आग के अंदर तपाया गया था, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चर्स जो थे वो यहाँ पे बनाए गए थे। ओके, इसके बाद देखा जाए यहाँ पर तो स्कल्पचर ऑफ पाल पीरियड वर प्लेन फ्रॉम बिहाइंड, बिल्कुल ये भी यहाँ पे जो आंसर है ये भी बिल्कुल सही है। जब आप यहाँ पे पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे, उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ोगे, तो इसके बारे में आपको मिलेगा। ओके, सी भी यहाँ पे सही है। ऑर्नामेंटेशन वॉज हैविली यूज्ड इन पाल स्कल्पचर्स, बिल्कुल यहाँ पे सही चीज़ है। सजावट करना सबको पसंद है। ओके, तो ये भी इसमें आता है। एंड यहाँ पे आर्ट रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे प्रेजेंस था, जो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ABCD सब सही है, यानी कि मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग, ई इसका आंसर सही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा मुझे, वापस से कर देते हैं। विथ रेफरेंस टू द महावीराज ऑफ पाल रूलर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग? सो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स A विच इज, ये गलत है। ओके, महावीराज वर मेड ओनली फ्रॉम रेजिडेंशियल पर्पस, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए था, साथ में यहाँ पे ये एजुकेशनल पर्पस के लिए भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली लग गया, इसलिए ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया। ओके, नीचे देख लेते हैं। महावीराज वर जनरली इन रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड।
और यहाँ पे सी का अगर हम देखें यहाँ पे तो सम महाविराज हैज़ डबल स्टोरी रूम, बिल्कुल यहाँ पे कई कई दो दो मंजिल के यहाँ पे महाविराज। देखो महाविराज मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया यानी कि रहने की जगह हो और साथ साथ में यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त करने की जगह को यहाँ पे हम लोग महाविराज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी था। एंड ऑल अराउंड द कोर्टयार्ड प्रोच वेरांडाज वर यूज टू बी मेड, बिल्कुल यहाँ पे जो अपना ये बी सी और डी जो है यहाँ पे सही है, लेकिन हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, यानी कि ए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं था, यहाँ पे ये एजुकेशनल पर्पस के लिए भी था। ओके, अब छोटा कर ले, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर ड्यूरिंग पाल रूलर, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इट वाज डिस्कवर्ड। सो राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स अगेन इसके भी आंसर कई सारे हैं। ओके, इट्स ए विच इज कुरकिरार, इट्स बी भी इसमें आता है नालंदा, और इसमें यहाँ पे सी भी आता है विच इज सुल्तानगंज। ओके, तो तीनों में यहाँ पे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पे इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन वापस से पढ़ लेते हैं। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग पाल रूलर। ओके, तो पाल रूलर में जो जितने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स थे वो कहाँ पे मिले और मैक्सिमम नंबर में कहाँ मिले, तो कुरखिराज, नालंदा और सुल्तानगंज में यहाँ पे मिला है। ओके, तीनों के तीनों बिहार में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव इज लोकेटेड इन बिहार। सो राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स डी विच इज लोमास ऋषि केव। ओके, लोमास ऋषि केव जो है यहाँ पे ये बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, बराबर केव में यहाँ पे ये मिलता है। ओके, तो अच्छी बात है। और ये जो लोमास ऋषि केव जो है ये बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे ये आजीवक रिलीजन के लोगों को यहाँ पे गिफ्ट दिया गया था। अशोका के जो अशोक जो थे, सम्राट अशोक थे, उनके जो ग्रैंड सन थे दशरथ, उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसी से रिलेटेड रहेगा। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें, और छोटा करना पड़ेगा। ओके, विद द रेफरेंस टू द ब्रावर केव चूज द incorrect option. So right answer of 15th is it's B, which is Barabar caves are constructed by Emperor Ashoka for the use of Buddhism. Okay, तो B इसका आंसर यहाँ पे गलत है। ओके, रीजन इज दैट कि यहाँ पे बुद्धिज्म के लिए नहीं था, यहाँ पे आजीवक रिलीजन के लिए था, और अशोका ने नहीं बल्कि अशोका के जो यहाँ पे अपना जो ग्रैंड सन दशरथ थे उन्होंने इसको यहाँ पे बनवाया था और फिर यहाँ पे गिफ्ट कर दिया गया था। ओके, अब बाकी के इसके ऑप्शन है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। बराबर हिल्स केव आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव, बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो है सही है। दीज केव्स आर कार्व्ड आउट फ्रॉम मोनोलिथिक ग्रेनाइट रॉक, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पे मोनोलिथिक ग्रेनाइट रॉक, याद रखिएगा चीज़ को, एक ही बड़ा सा रॉक होता है और उसी के अंदर यहाँ पे काट करके गुफाएं बनाई जाती हैं। ओके, लास्ट ऑप्शन क्या है, बराबर केव आर सिचुएटेड इन द हिली एरिया नियर मखदुमपुर 25 किलोमीटर साउथ ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार, बिल्कुल ये भी यहाँ पे सही है। 25 किलोमीटर मखदुमपुर जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि अशोका के ग्रैंड सन ने यहाँ पे यानी कि दशरथ जी ने यहाँ पे बनवाया था और बुद्धिज्म की जगह यहाँ पे उन्होंने आजीवक रिलीजन को यहाँ पे गिफ्ट कर दिया था। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केव लोकेटेड इन बराबर हिल्स। राइट आंसर ऑफ 16th इज इट्स अगेन देख लेते हैं, सुदामा केव, विश्वामित्रा केव, करण चोपड़ा केव एंड लोमास ऋषि केव, चारों के चारों जो केव हैं वो यहाँ पे बराबर हिल्स में यहाँ पे लोकेटेड, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव जो इसका आंसर है वो यहाँ पे सही रहेगा। ओके, देखो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना कि अगर आप मतलब बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और एंड इवन अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो अभी क्या है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में जान के रखना सही नहीं है, आपको सारे ऑप्शंस के बारे में जान के रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, और अगर आप नहीं जानोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली इन बीपीएससी। लास्ट में जो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ना, नन ऑफ दी अबव, मोर देन अबव, तो कोई भी अगर यहाँ पे टॉपिक आता है तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ जान के रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, तो बराबर हिल्स अपने आप में काफ़ी फेमस है, आप जान सकते हो, लिख सकते हो, आपको मिल जाएगा। बिहार के हर इंसान को बराबर की पहाड़ियों के बारे में पता है। ओके, तो ये चारों के चारों कहाँ है, वहीं पर है लोकेटेड। ओके, next question is in which of the following district the Patalpuri cave is located. So right answer of 17th is it's A, which is भागलपुर। ओके, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो अपना ये पातालपुरी केव है वो यहाँ पे लोकेटेड है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे लोग जाते हैं। ओके, स्पेशली इन शिवरात्रि।
शिवरात्रि में बहुत सारे लोग जाते हैं। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा एंड महादेव, जो हमारे भगवान महादेव हैं, उनकी यहाँ पे कई सारे अलग अलग गुफाएं बनाई गई हैं, कई सारे मंदिर हैं, और यहाँ पे शिवरात्रि में कई सारे मतलब काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मेला वगैरह लग जाता है। ओके, और 7th से 8th सेंचुरी के बीच में इसको यहाँ पे ये बनाया गया था। ओके, और कई सारी चीज़ें यहाँ पे लोकेटेड है, आप इसके बारे में जान सकते हो। ओके, next question is Sonbhadra cave is located at which place in Bihar? So right answer of 18th is it's a D, which is Rajgir. Okay, तो राजगीर में यहाँ पे ये सोनभद्रा केव जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। कब बनाया गया था? 3rd से 4th सेंचुरी के बीच में इसको यहाँ पे बनाया गया था। और जो सोनभद्रा केव जो है वो जैनिज्म रिलीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द सीतामढ़ी केव चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट आंसर ऑफ 19th इज, देख लेते हैं कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। ओके, तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, सीतामढ़ी केव इज एन आर्टिफिशियल स्टेटमेंट केव, इट्स राइट, बिल्कुल सही चीज़ है। इसको यहाँ पे हाथ से बनाया गया था, नेचुरल यहाँ पे नहीं बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ लोकेटेड इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिल्कुल नहीं, ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड नहीं है, ये कहीं और लोकेटेड है। ओके, अगला देख लेते हैं। द केव हैज़ मौर्यन आर्किटेक्चर फीचर, बिल्कुल सही बात है, उसी टाइम पे बनाया गया है। मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको, 3 से 4 सेंचुरी के बीच में इसको यहाँ पे बनाया गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज अ केव वेयर सीता टुक रिफ्यूज फ्रॉम मारा। बिल्कुल यहाँ पे ये भी सही है, इसलिए इसका यहाँ पे नाम सीतामढ़ी केव यहाँ पे रखा गया था, बिकॉज माँ सीता ने यहाँ पे शरण लिया था। ओके, तो इसमें पूछा गया इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बी है, ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नहीं है, ये नालंदा के आसपास, राजगीर के आसपास यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द रेफरेंस टू महाबोधि टेम्पल चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो आंसर ऑफ 20 इज, देख लेते हैं कौन कौन सा ये कौन कौन सा गलत है इसके अंदर। सो 20th का जो फर्स्ट यहाँ पे है, ए ऑप्शन जो है, इट इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ पुनपुन रिवर, बिल्कुल यहाँ पे ये गलत बात है। महाबोधि टेम्पल जो है वो यहाँ पे निरंजना रिवर, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे फल्गु रिवर यहाँ पे बोलते हैं, तो इसके पास यहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि ये फर्स्ट यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट वॉज बिल्ड बाय एम्परर अशोका इन 3rd सेंचुरी, तो ये यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत इसको नहीं है। दिस साइट इज़ अ वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये भी यहाँ पे सही है। इट वॉज लेट रेनोवेटेड बाय पाल रूलर, नहीं पाल रूलर नहीं, इसको यहाँ पे 1880 में 1880 में इसको यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इसको रेनोवेट करवाया था। ओके, तो इसमें 2 यहाँ पे गलत है, कौन कौन सा, एक अपना डी यहाँ पे गलत है और एक अपना यहाँ पे ए, यानी कि इसका आंसर है ई, मोर देन वन ऑफ द अबव इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विष्णुपद टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। राइट आंसर ऑफ 21st इज इट्स ए, विच इज फल्गु, यानी कि निरंजना रिवर पे यहाँ के बगल में यहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, फल्गु रिवर कहाँ पे मिलती है, गया में यहाँ पे मिलता है। ओके, एंड लॉर्ड विष्णु के लिए यहाँ पे ये फेमस है। 1787 में इसको यहाँ पे फाउंड आउट किया गया था, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पे ये मंदिर बनाया हुआ है, आप विजिट कर सकते हो। ओके, गया बहुत पीछे नहीं है, काफ़ी अच्छी जगह पे है, मिल जाएगा आपको। ओके, सो दिस इज इट गाइस। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, यहाँ पे और भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।